सो हेलो फ्रेंड्स। तो अगर आपने अभी तक हिंदी में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप अभी से पढ़कर और बोर्ड एग्जाम में 95% तक ला सकते हैं, और ये मेरी आपको गारंटी है। बस मैं आपको जो जो चीज़ बताने वाला हूँ बस उसको आपको फॉलो करना है, और बस वैसे आप अगर फॉलो करते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में 95% तक लाने से कोई भी रोक नहीं सकता, वो भी हिंदी में। तो बस वीडियो को पूरा देखिएगा, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके ऐसे ही बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, अगर आपको अभी से पढ़ करके और बोर्ड एग्जाम 2023 में अगर आपको 95% तक लाना है तो आप क्या क्या करेंगे कि आपका 95% तक आ जाएगा। तो देखिए, आपको जो भी चीज़ मैं बताऊं बस केवल उसी को आपको फॉलो करना है। देखिए, सबसे पहली बात हमारी क्या आती है कि यहाँ पे टाइम टेबल, ठीक है। सबसे पहले हमारे यहाँ पे टाइम टेबल की बात आ जा रही है, तो टाइम टेबल आपको बनाना सबसे पहले ज़रूरी है, ठीक है। टाइम टेबल अगर किसी चीज़ का नहीं होता है तो आप उस काम को कभी भी नहीं कर पाएंगे। मतलब कि आपको सबसे पहले टाइम टेबल बनाना है, वो भी ऐसा वैसा टाइम टेबल नहीं, आपको वो टाइम टेबल बनाना है जिस समय आप एकदम खाली हों उस समय पढ़ सकें। अब ये नहीं कि बहुत सारे स्टूडेंट मैं देखता हूँ 5-5 6-6 घंटा एकदम लगातार पढ़ते रहते हैं, ऐसे पढ़ने से कुछ भी होने वाला नहीं है, ठीक है। आपका जब भी मन करे आप उस समय पढ़िए। मतलब कि आप जैसे अब मान लीजिए शाम को अगर आप 7 बजे से खाली हैं तो 7 बजे आप डेली पढ़िए। तो ये आपको नहीं करना है कि आज आप 7 बजे पढ़ लिए तो अब जाकर कल जो कि 8 बजे पढ़ें 9 बजे पढ़ें, ऐसे आपको नहीं करना है। डेली आपको उसी टाइम पे पढ़ना है जिस टाइम पे आपने उसको बनाया हुआ है टाइम टेबल को, ठीक है। तो उसी पे आपको पढ़ना है। और देखिए, इस तरह से अगर आप 2-4 दिन पढ़ेंगे ना तो आपको खुद वहाँ पे अपने मन से ही जो कि वहाँ पे बैठ जाएंगे पढ़ने के लिए, वो भी 7 बजे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप टाइम टेबल बनाइए, और टाइम टेबल रहता है ना तो इससे आपको पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी, और इसी के माध्यम से आप बोर्ड एग्जाम 2023 में 95% तक ला सकते हैं। ये नहीं है तो आप कुछ भी कर भी नहीं सकते। तो सबसे पहले आप टाइम टेबल बनाइए। और नेक्स्ट हमारा आता है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान दें। अब देखिए भाई, अब यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। अब बस ये 3 चीज़ों को समझना है, उसके बाद हम आपको बताते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान दें। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब क्या है कि जो हमारा लिखने वाला है, जितने भी हमारे लिखने वाले क्वेश्चन होते हैं उस पर, ठीक है, आपको ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मार्क्स के होते हैं। जैसे कि 9 मार्क्स तक जो कि हमारे होते हैं, मतलब कि 4 से 5, ठीक है, 6, ऐसे इतने मतलब कि ज़्यादा मार्क्स के होते हैं ना कि हमको इसको पढ़ना सबसे पहले जरूरी हो जाता है, मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन को, ठीक है। और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात कर लीजिए, जो हमारा ट्रिक लगाने वाला होता है, ठीक है। तो जो ट्रिक लगाने वाला होता है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ट्रिक लगाना है। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, यहाँ पे आपको ट्रिक लगाने के लिए दिया होता है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे देगा और यहाँ पे आपको ट्रिक लगाना होता है। तो आपको देखिए ट्रिक लगाने के लिए आपको यहाँ पे सोचना पड़ता है कि हाँ भाई इसमें से कौन लगा। मान लीजिए बोर्ड एग्जाम में आ गया क्वेश्चन, तो आप सोचते हैं और उसी पर अटके रहते हैं, मतलब कि फंस जाते हैं कि इसमें हमको समझ में नहीं आ रहा है। अब इसमें आपको ये नहीं करना है कि आप समझ में नहीं आ रहा है तो उसी पे रहें। तो देखिए, आपको इसी छोड़ना भी नहीं है, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे पेंसिल से क्या करना है, कोई भी अगर आपको जिस पे आपको ज़्यादा लगता है कि हाँ भाई ये हमारा सही है, उसी पे आप इस तरह से सही का निशान लगा दीजिए, ठीक है। और आप नेक्स्ट पे चले जाइए। तो इस तरह से आपको छोड़ना भी नहीं है और आगे की तरफ आप बढ़ते जाएंगे। मान लीजिए आप लास्ट में अगर आप भूल भी गए उस क्वेश्चन को, तो हाँ भाई ये हमको रहेगा कि हाँ मैंने पेंसिल से इसको लगाया हुआ है, तो उससे जो कि हमारे सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इस तरह से पछताना भी नहीं पड़ेगा। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट पछताने लगते हैं कि मैंने उससे क्यों छोड़ा था और बाद में मैं भूल गया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे हिंदी का जो पेपर लिया है मैंने, अब ये केवल 12 के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं सबके लिए बता रहा हूँ, 9, 10, 11, 12 सबके लिए, ठीक है। जैसे हिंदी का पेपर है, देखिए अब इसमें जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो इसको आपको छोड़ना नहीं है, एकदम लगा करके आगे की तरफ जाना है, ठीक है। मतलब जो भी आपको ना है ना उसको आप पेंसिल से लगाइए, ये नहीं कि आप इसको छोड़ के चले जाइए, ठीक है। आप पेंसिल से लगाइए, उसके बाद ही आगे की तरफ जाइए, क्योंकि बाद में बहुत सारे इसमें जो कि इतने ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं ना हिंदी में कि आपको क्वेश्चन जो कि छूट जाएगा। तो ऐसा आपको बिल्कुल काम नहीं करना है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको ये करना है, ठीक है। और इस पर आप ज़्यादा ध्यान न दीजिएगा, क्योंकि ये आपको मतलब कि बार बार दोहराना पड़ता है, ठीक है। तो आप जब पेपर हो एग्जाम हो हमारा तो आप इसे पढ़िएगा तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में हमारा आता है कि गद्य और पद्य को जरूर पढ़ें। अब गद्य पद्य से हमारे क्या मतलब है, गद्य और पद्य जो होता है हमारा 10-10 नंबर का होता है, और ये आप ध्यान रखिएगा। गद्य से और पद्य से हमारा 10-10 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो गद्य और पद्य में अब देखिए कोई भी आपका 9th हो 10th हो या फिर 12th तक जितने भी हमारी जो क्लासेस हैं, तो उसमें आपको करना क्या है, गद्य में आपको ये चीज़ देखना है। आपको आसान तरीके से मैं बता दूंगा कैसे आप जो गद्य और पद्य को पढ़ सकते हैं। देखिए गद्य और पद्य में आपको कुछ मेन पॉइंट खोजना है। जैसे हमारा फर्स्ट कोई लेसन है ना, तो आपको उसमें मेन पॉइंट खोजना है। कौन सा हमारा मेन पॉइंट है, जैसे कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। एक हमारा 12th का
जो कि मैं बता रहा हूँ कैसे आपको लिखना भी है बोर्ड एग्जाम में। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन जो कि लिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 3 में आपको ऐसे पूछता है। तो यहाँ पे आपको पूछेगा कि इसको मतलब निम्नलिखित में गद्यांश जो कि हमारे दिए हुए हैं उसके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको ऐसे लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 3 और प्रश्न डालना है, फिर फिर उत्तर, यहाँ पे संदर्भ, इसके संदर्भ सहित पूछता है तो वो भी आपको लिखना पड़ता है। तो देखिए ये आपको याद करना पड़ेगा, मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 लेसन का आपको शुरू से याद करना है, गद्य और पद्य का, और बस केवल उसी में से आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, इतना आपको केवल करना है। तो देखिए राष्ट्र का स्वरूप ये आपको जैसे आप यहाँ लिखेंगे ना तो आप नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा दोनों में, ऐसे आपको करना है। अब देखिए इसमें आपको मेन पॉइंट खोजना है, जैसे कि मान लीजिए हमारा कोई भी जो कि पार्ट है, ठीक है, कोई भी हमारा लेसन है, तो उसमें आपको यहाँ पे देखना है कि कौन सा जो पॉइंट है, एक पॉइंट वो हमारा बार बार उस लेसन में आया हुआ है। जैसे कि हमारा राष्ट्र का स्वरूप है, हम क्लास 12 की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट लेसन हिंदी का गद्य वाला, ठीक है, तो उसमें क्या है, हमारा राष्ट्र का स्वरूप में हमारा राष्ट्र जो शब्द है वो हमेशा जो कि मतलब कि देखने को मिल रहा है सभी जगहों पर, राष्ट्र मतलब जो हमेशा देखने को मिल रहा है। तो अब मान लीजिए गद्यांश में आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई, जैसे कि मैं आपको अभी दिखा दे रहा हूँ कि आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि हाँ भाई हमारे राष्ट्र के स्वरूप से पूछा गया प्रश्न है, और इस तरह से आप जान सकते हैं। देखिए अभी यहाँ पे जैसे मेरा राष्ट्र आ गया, मैं जान गया कि हाँ भाई हमारे राष्ट्र के स्वरूप से पूछा गया और ये मेरा फर्स्ट लेसन है। अब इसके जो कि रचयिता है वासुदेव शरण अग्रवाल, आप आसानी से इसके संदर्भ को लिख सकते हैं। तो देखिए ऐसे आपको पढ़ना है, गद्य में और पद्य में दोनों में आपको ऐसे काम करना है, ठीक है, मतलब पद्य में तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अब अगर अभी से आप उसे पढ़ेंगे, ठीक है, जो मेन है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है, तीनों लेसन से आपको बढ़िया तरीके से पढ़ जाना है एकदम, तो ही आपको यहाँ पे बढ़िया नंबर जो कि 10 नंबर आपको इसमें मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमारा आता है जीवन परिचय की बात कर लीजिए। तो जीवन परिचय आपको करना क्या है कि फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों लेसन का क्या करना है आपको। अब देखिए अभी से आप ये पढ़ेंगे तभी आपको ये काम करेगा, अभी से आपको पढ़ना पड़ेगा इसको। जीवन परिचय फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेसन तीनों लेसन को आपको याद करना है, गद्य में और पद्य में दोनों में मैं बात कर रहा हूँ, और ये आपको 5-5 नंबर यहाँ पे दिला देगा, ठीक है, 5-5 नंबर आपको दोनों में दिला देगा। तो यहाँ पे आपको ये काम करना है, 3 लेसन आपको शुरू से पढ़ लेना है। नेक्स्ट हमारा पंचलाइट कहानी, ठीक है, तो पंचलाइट कहानी जो है ये तो हमारा जो कि हमेशा पूछता है, वो भी हमारा 5 नंबर पूछता है, जिसका मैं आपको लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसे आसान तरीके से पढ़ सकते हैं। तो देखिए ये हमेशा जो पूछा जाने वाला प्रश्न है और आप इसे जरूर से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा श्रवण कुमार का चरित्र, मतलब जो खंड काव्य है, इसको भी आपको जरूर से पढ़ना है क्योंकि हमेशा पूछे जाने वाला प्रश्न है और ये 5-5 नंबर के हैं, देख लीजिए, और ये कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हमारा अगला जो आ जाता है, तो देखिए इतना आपको समझ में आ गया होगा, तो अगर आप टाइम टेबल बनाए हैं तो ही आप इसको पढ़ पाएंगे इतना को। तो देखिए अब हम बात कर लेते हैं खंड ख की। तो इसमें क्या होता है, संस्कृत गद्यांश होता है हमारा, पर ज़्यादा ध्यान दे, जो संस्कृत गद्यांश होता है जिसको हमको पढ़ना पड़ता है, अगर आप उसे एक बार नहीं पढ़े हैं तो संस्कृत गद्यांशों को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, मतलब उसका हिंदी में अनुवाद करना पड़ता है, और ये भी उसमें करना पड़ता है कि उसका संदर्भ सहित जो कि अनुवाद करना पड़ता है। तो ये आप जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। और देखिए ये भी हमारा जो कि लगभग 7 नंबर का पूछता है, ठीक है, और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको संस्कृत जो गद्यांश है हमारा, इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है इस श्लोकों को एक बार जरूर पढ़ें। जो भी हमारे संस्कृत में श्लोक दिए हुए हैं, इस श्लोक में से हमारा एक जो कि क्वेश्चन आपको पूछता है, वो भी हमारा कितने नंबर का, 7 नंबर का जो कि हमारी श्लोक पूछता है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये मैं आपको 12 की थोड़े से मतलब कि एक हिंट दिखा रहा हूँ आपको 12 का, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ देखिए यहाँ पे 7 नंबर का 2 नंबर ये संदर्भ में मिलेगा और 5 नंबर इसकी व्याख्या पे मिलेगा। तो देखिए आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है सुभाषित रत्नानी वाला, उससे एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा ही। तो ऐसे आपको पढ़ना है बोर्ड एग्जाम के लिए। अब नेक्स्ट है हमारा कि यहाँ पे श्लोकों पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रसचंद अलंकार। तो इसको मैंने पहले से बना करके रखा हुआ है, कौन कौन से रसचंद अलंकार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही आपको बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो रसचंद अलंकार में आपको करना क्या है कि रस में आपको जो कि हास्य रस, करुण रस, वीर रस और श्रृंगार रस, तीनों को मतलब जो 4 हमारे रस हैं, तो जो चारों हमारे रस हैं उनको आपको यहाँ पे पढ़ जाना है। और तो देखिए अगर आप छंद की बात कर लीजिए तो छंद में आपको क्या करना है कि देखिए दोहा याद करना है, चौपाई याद करना है और यहाँ पे सोरठा छंद याद करना है, ठीक है। 3 आपको याद करना है। अगर आप तो आपका यहाँ पे जो कि ये कंप्लीट हो जाएगा। अलंकार में आपको यहाँ पे यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार, ठीक है, ये तीनों अलंकार आपको आने चाहिए और आपको इसमें से देखने को मिल जाएगा। तो देखिए ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मैंने जो कि पहले से ही वीडियो बना कर रखा हुआ है और बहुत ही आसान तरीके से कौन कौन सा हमारे जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं वही मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। जा करके लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ जा करके जोर से इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा पत्र और निबंध की बात कर लीजिए। तो देखिए ये भी हमारा 2-2 नंबर का सब पूछता है, ये वाला रसचंद अलंकार। अब पत्र और निबंध की बात कर लीजिए तो देखिए इन सभी को आपको एक टाइम टेबल के माध्यम से ही पढ़ेंगे तो ही आपको ये सब याद होने वाला है, ठीक है। मतलब कि डेली आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आप अभी से पढ़ेंगे तो। पत्र और निबंध देखिए हमारे 9 नंबर का निबंध जो पूछता है, ठीक है, 9 नंबर का निबंध पूछता है।
पत्र की बात कर लीजिए तो ये भी हमारा जो कि 6 नंबर का जो कि पत्र पूछता है। और देखिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि जो ज़्यादा नंबर का है वो आपको पढ़ना सबसे ज़्यादा जरूरी है और ये हमेशा पूछे जाने वाला प्रश्न है। और मैंने आपको बताया है कि पत्र में आपको कौन कौन से पत्र को पढ़ना है और निबंध में आपको कौन कौन से निबंध को पढ़ना है। केवल बस उसी को पढ़ लेंगे तो आपको यहाँ पे फुल मार्क्स मिल जाएंगे। और देखिए ये आपको हमेशा जो कि पूछे जाते हैं और मैंने इसका पहले से जो कि बना करके रखा हुआ है वीडियो, ठीक है, ताकि आप निबंध में और पत्र में ज़्यादा आपको कुछ पढ़ना ना पड़े और आप आसानी से इसको लिख भी पाएँ। और कौन कौन से आने वाले हैं आप उसी पे ध्यान दें, ज़्यादा फालतू चीज़ों पर ध्यान न दें। तो ये आपको ठीक है। और हिंदी व्याकरण पर जरूर ध्यान, मतलब हिंदी व्याकरण जो है हमारा उसको आप जरूर पढ़ें। हिंदी व्याकरण का मतलब कहने का मतलब ये है कि इससे हमारे लगभग 20 नंबर के क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। हिंदी व्याकरण में क्या क्या आता है हमारा, जो कि एक शब्द समूह के लिए एक शब्द हमारा लिखना पड़ता है, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत सारे देखिए जैसे हमारा लोकोक्ति आता है, मुहावरा आता है, ये सब देखिए 2-2 नंबर के सवाल पूछते हैं, लेकिन इन्हीं सबको मिला करके और ये हमारा 20 नंबर तक जो कि पहुंच जाता है। और देखिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए हमारा संधि विच्छेद भी आता है। तो ये सब बहुत ही छोटे छोटे है और आपको एक केवल जब आपका एग्जाम हो तो ही आप इसे पढ़िएगा, ठीक है, मतलब लास्ट में एकदम। और एक बार आप पढ़े रहेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में जो कि लास्ट में आपको पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी और आप आसानी से इसको पढ़ पाएंगे। जैसे कि आप देख पाते हैं विभक्तियाँ भी है और वचन है और यहाँ पे हमारा शब्द युग्म है। तो इससे भी हमारे क्वेश्चन जो कि देखिए सब 2-2 नंबर के हैं, एकदम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए हमारी ये है शब्द में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए, तो ये भी हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है और ये आपको जो कि हमेशा जो कि ये सब आते हैं बोर्ड एग्जाम में। और देखिए इसमें आपका दैनिक पत्र के संपादक के लिए एक पत्र लिखना है, मतलब शहर की बीमारी के लिए यहाँ पे पूछता है। तो ये भी देखिए हमारे 6 नंबर का है। और यहाँ पे बात कर ली जाए तो देखिए पर्यावरण के लिए हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पर्यावरण के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपको पढ़ना सबसे ज़्यादा जरूरी है क्योंकि इससे आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा ही। तो आप इससे बहुत सारे 2-3 पेज लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि मैंने आपको जितना पे हिंदी में बताया है आप केवल उतना अगर पढ़ लेंगे ना, आपको बोर्ड एग्जाम में 95% तक लाने से कोई भी रोक नहीं सकता। और ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। और इन सभी का अगर आपको कोई भी ना समझ में आए इसमें से तो आपको उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। आप वहाँ से देख सकते हैं किसी भी, अगर इसमें जितना मैंने बताया किसी में आपको डाउट है तो आप जाकर के उसमें देख सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से उसको पढ़ भी सकते हैं। तो आई होप कि आपको मैंने जितना बताया और आप आसानी से अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को भी पूरा करेंगे और अभी से आप पढ़ेंगे तो ही आपका होगा टाइम टेबल के माध्यम से, ठीक है। तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा जितना मैंने आपको खुद सिलेबस बताया है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोग इसको आसान तरीके से पढ़ सकें। तो फ्रेंड्स अगर अपने चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और जो 4 मिनट नोटिफिकेशन बेल है उसको पर जो प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस लाता रहते हैं। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।